तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें आज जो है ना हम जितनी भी मेजर एसेट्स हैं, इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स, गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टोज, सिल्वर, इन सब की आज हम स्टडी करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक या आने वाले टाइम में इनमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आगे, क्या फ्यूचर है इन चीज़ों का, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के। तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बेसिकली संडे है, तो आपको आज ही ये वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है। तो गोल्ड में अभी काफ़ी अच्छा हमें क्लोजिंग देखने को मिला है बेरिश साइड में लास्ट फ्राइडे को। तो सबसे पहले अपन मंथली के टाइम फ्रेम पे जाए ना, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको साफ दिख रहा था कि यहाँ पे आरएसआई काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था और आरएसआई में डाइवर्जेंस आ रहा था। तो एक रेड कैंडल से भी यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ सकता था और वो ये अब हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो गोल्ड का मूवमेंट इंटैक्ट ही है, इसको जाना ऊपर ही है, बट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। तो पुल बैक कहाँ तक आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे एक बार EMAs का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने मेजर EMAs जो है अपनी वो जितनी भी लगा ली हैं। तो ये हमारी मेजर EMAs है। मैं एक बार इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा मेजर EMAs है। तो एक चीज़ आप यहाँ देखो, जब भी मार्केट ने जो डीपेस्ट पुल बैक आया है वो आया है अपना जो 100 EMA तक है वहाँ तक। लेटेस्ट जो पुल बैक आया था 50 EMA तक आया था। तो अभी मार्केट तो सिर्फ 10 EMA भी आया है, ठीक है। चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इन केस मार्केट आता भी है नीचे, तो यहाँ पे 20 EMA आ रही है मंथली की, तो इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। आई एम डैम श्योर इन गोल्ड। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मे बी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार पैनिक शॉट देके, थोड़ा सा और एक बार पैनिक सेलिंग दिखा के यहाँ से फिर से रिवर्स होके अपना अप ट्रेंड इंटैक्ट करे। तो मंथली में हम बुलिश ही हैं। अभी हम मंथली की 10 EMI पे हैं जिसको मार्केट इजीली ब्रीच नहीं करता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार मार्केट इसको ब्रीच कर सकता है क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड है। तो आरएसआई को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे और आ सकता है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ठीक है। अब देखो वीकली में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वीकली में 2022 या 2023 ले लो, मोटा मोटा दिसंबर 2022 या 2023 ले लो। 2023 के बाद पहली बार मार्केट में ऐसा हुआ है कि वीकली में हमें 10 और 20 EMA का क्रॉसओवर देखने को मिला है। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे तो यहाँ पे वीकली में पहली बार 10 और 20 EMA का क्रॉसओवर हुआ है। और जिसमें जो कैंडल ने क्रॉसओवर दिया है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अप्रॉक्सीमेटली 5% की डाउन साइड की कैंडल है, जिसका वॉल्यूम भी आई एम डैम श्योर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा ठीक है। तो इट मीन्स कि नेक्स्ट वीक और अपकमिंग एक दो हफ्ते में हमें गोल्ड में थोड़ी सी और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब देखो वीकली में मार्केट ने ये कैंडल बनाया, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट एक ऐसी ही कुछ पैनिक सी रेड कैंडल बना सकता है। मैं आपको एक बार विजुअलाइजेशन कैंडल दिखाता हूँ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक और ऐसी बड़ी सी या 2-3% की एक और गोल्ड में अगले वीक में हमें नेक्स्ट वीक में हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो अभी लेटेस्ट सपोर्ट जोन है गोल्ड के लिए वो ये वाला लेवल है हमारा, विच इज़ अराउंड 4028 से लेकर 3886 तक का जो लेवल है। यहाँ से गोल्ड आई एम प्रिटी श्योर घूमना चाहिए, ठीक है। यहाँ से नहीं घूमा तो थोड़ा सा दिक्कत वाला सिनेरियो हो जाएगा फिर। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें और मेजर फैक्टर्स को देखें, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वॉर का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो हम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेगा या नया हाई लगा सकता है। तो अपकमिंग लेवल जो गोल्ड में मैं आपको बोलूँ तो $4000 का, यानी कि $4000 का जो लेवल है गोल्ड में, वो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 1 या 2 हफ्ते में बहुत आसानी से। और ये एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ से गोल्ड घूमना ही चाहिए। 99% तो यहाँ से गोल्ड घूमना चाहिए। बट फिर भी अगर यहाँ से नहीं घूमता है तो हमारे पास नीचे की ये जो लेवल्स हैं वीकली में, ये लेवल्स हमारे पास फिर इंटैक्ट हो जाएंगे, ये लेवल्स हमारे पास चालू हो जाएंगे। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड इस लेवल से नीचे जाएगा। दिस इज़ द मेजर लेवल फॉर गोल्ड। व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि ये $4000 के आसपास से आके थोड़ा सा बेसिकली स्वीप करेगा $4000 के लेवल को और वहाँ से फिर से ऊपर चलना चालू हो जाएगा। अब आओ, अब सबसे पहले जो हमारा
मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक भी हमें 3-4% की सेलिंग गोल्ड में देखने को मिल सकती है, नेक्स्ट वीक भी गोल्ड में बेरिश हो सकता है। उसके पीछे मेन रीज़न है डेली की कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, देखो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ऑर्डर ब्लॉक था, जो बोलना है आप बोल लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। अब मार्केट ने उस जोन का ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे बहुत अच्छी रेड कैंडल बना के, जिसमें अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है लास्ट कंपेरिजन वॉल्यूम से। और मार्केट ने 200 ईएमए के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल सकता है। और वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि मंडे या ट्यूसडे दोनों में से कोई एक दिन ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसमें वापस से हमें यहाँ पे 2-3% की एक रेड कैंडल गोल्ड में देखने को मिल जाए। अगर मार्केट सही रहे, कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं रही, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे को ही हमें यहाँ पे एक 3% की रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, पैनिक कैंडल हो सकती है वो, क्योंकि जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा पैनिक करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम बाद 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये आसानी से ब्रीच होगा नहीं। अब दो सिनेरी हो सकते हैं, या तो गोल्ड जो है मंडे को इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर ले, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन में पूरी कैंडल को इनगल्फ कर ले। अगर 3 दिन में पूरी कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाया तो हम देखने को मिल सकता है कि गोल्ड जो है 4000 का जो हमारा लेवल है वहाँ तक एक बार गोल्ड आ सकता है। मैं लेवल लगा देता हूँ, 4000 का जो हमारा लेवल है वहाँ तक गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। और हम एक्सपेक्टिंग कि मंडे को भी गोल्ड में यहाँ पे एक बियरिश साइन देखने को ही मिलेंगे। मंडे को भी यहाँ पे 2-3% की हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। और अगर आप लोग एक बार चार्ट को इन्वर्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मतलब अगर बाइंग का होता तो ये कितना अच्छा सेटअप है बाइंग के लिए मार्केट में, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था, मार्केट ने प्रीवियस हाई के अब ऊपर क्लोजिंग दे दी। चलो छोड़ो, इतने एडवांस टॉपिक में नहीं जाते हैं, इन्वर्ट नहीं करते हैं। तो गोल्ड में आई एम बियरिश, मैं गोल्ड में बियरिश ही हूँ। और जो हमें लेवल्स अगर मैं आपके निकाल दूँ तो डेली पे जो है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जैसे एक लेवल ये है, ठीक है, यहाँ से आप बस टेम्प्रेरी सपोर्ट देख सकते हो, इंट्राडे सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट फॉर द गोल्ड टू कम एट 4000 लेवल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो आई एम प्रेटी मच श्योर कि गोल्ड यहाँ पे आके यहाँ से तो घूमना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने गोल्ड का एनालिसिस करा। नाउ अब हम करते हैं बीटीसी का एनालिसिस। आ जाओ, बीटीसी का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताता हूँ कि हमने आपको जो हमारा क्रिप्टो क्लब है वहाँ पे ये डेट देखो, मैंने इसलिए निकाल के रखा है। हमने 28 मार्च 28 मार्च को ही आपको ये चीज़ थोड़ा बता दिया था कि बीटीसी में कोई इन्वेस्टिंग पर्पज से अभी कोई नई बाइंग पोजीशन मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इफ आई से बीटीसी कैन टच अ लेवल ऑफ 55,000 इन नेक्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स। तो मार्केट को थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, कितना वीक हो गया आज, मतलब मार्केट को ऑब्वियसली टाइम लगा उस लेवल पे आने को, लेकिन मार्केट उस लेवल पे आ गया। तो अब बीटीसी में हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई एम स्टिल बियरिश इन बीटीसी, मैं बीटीसी में अभी भी बियरिश हूँ, मैं बीटीसी में बुलिश नहीं हूँ। रीज़न बीइंग, मंथली का कैंडल देखो, क्रॉसओवर हुआ, एक हैमर बना, उसके बाद फिर से एक बिग रेड कैंडल देखने को मिला जो कि फिर से एक बियरिश साइन है। ठीक है, अब उससे भी ज़्यादा बियरिश साइन है वीकली का टाइम फ्रेम। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे ये जो एक सपोर्ट जोन था, ये बार बार यहाँ से बीटीसी को बाइंग दे रहा था, बार बार बीटीसी जो है ना इस सपोर्ट जोन से बाइंग ले रहा था। यहाँ पे आया, डब्ल्यू बटन बना के फिर से बाइंग में चला गया, लेकिन अब बीटीसी ने वापस से वीकली की 200 ईएमए को भी ब्रीच कर दिया है। ये सपोर्ट जोन का भी ब्रीच हो गया, ये सपोर्ट जोन के नीचे भी कैंडल को क्लोजिंग दे दी है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन बीटीसी इज़, आई थिंक बीटीसी कैन कम लेवल्स ऑफ 50,000। अगर 50,000 नहीं आता है तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम 50,000 तो बीटीसी को आना ही चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, यानी जो अपकमिंग वीक है जो कल मंडे से चालू होगा, उसी वीक में हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है ऐसा है भी कैंडल। तो मैं बीटीसी में भी काफ़ी ज़्यादा बियरिश हूँ अभी। गोल्ड आई एम नॉट प्रेफरिंग टू डू एनी लॉन्ग पोजीशन इन गोल्ड और बीटीसी राइट नाउ। अभी आप गोल्ड और बीटीसी में इंट्राडे में ही बाइंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही तो स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, वरना स्विंग पोजीशंस तो ओपन करो ही मत, क्योंकि बीटीसी जब भी गिरता है ना वो बहुत रैपिडली गिरता है। वो बायर्स के वो सेलर्स के स्टॉप लॉस उस टाइम पे हंट नहीं करने जाता है। बीटीसी सेलर्स के स्टॉप लॉस कभी भी हंट नहीं करता है सेलिंग मार्केट में, और ये अभी बीटीसी में सेलिंग सिनेरियो चल रहा है, तो यहाँ पे बीटीसी सेलर के स्टॉप लॉस हंट नहीं करेगा। आप जितनी बाइंग करोगे आपके सबके ऐसे लेगा वो। तो आपका सबसे बड़ा जो चीज़ ये होना चाहिए कि आपको ये नहीं देखना है कि हमें बॉटम पकड़ना है, कि हम बॉटम से बीटीसी को बाइंग करेंगे, नहीं, आपको बॉटम नहीं पकड़ना है। मार्केट को एक बार बुलिश होने दो,
जब भी बीटीसी अपने पूरे डाउनफॉल के 50-60% के ऊपर क्लोजिंग दे दे डेली पे, तब आप एक बार बाइंग का सोच सकते हो, वरना आपको क्यों भाई पकड़नी है बाइंग, क्यों आपको बॉटम पकड़ना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने तो ऊपर जाएगा, हम ऊपर में पैसे कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे। बट अगर आप यहाँ पे बॉटम पकड़ने का ट्राई करोगे बीटीसी में, आई एम डैम श्योर आप हंट हो जाओगे, ऐसा आपको हंट होएगा ही होएगा। तो ये मेरा बीटीसी का व्यू है कि बीटीसी में भी मैं भी बहुत ज़्यादा बेयरिश ही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीकली का सपोर्ट जोन था, जिसका मार्केट ने फ्राइडे को ब्रेकडाउन दे दिया है और क्लोजिंग भी दे दी है, बहुत अच्छा क्लोजिंग आया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक भी बीटीसी बेयरिश रहने वाला है, और मोस्टली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक हमें बीटीसी में 50,000 या 50 नहीं तो मिनिमम 52,000 का लेवल तो देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ कि बीटीसी में लेवल देखने को हमें मिल सकता है। और अगर आप जो भी स्ट्रक्चर एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है हायर लो सॉरी लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे अभी लोअर लो जस्ट इनिशियली लगाना चालू हो गया, तो फिर से एक बार लोअर लो लगाएगा। तो लोअर हर एक पैरामीटर से हमें ये देखने को मिल रहा है कि बीटीसी बियरिश है, कहीं भी बीटीसी अभी बाइंग में नहीं जाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, हाँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन में हमें थोड़ा सा एक बार पुल बैक देखने को मिल जाए, रीटेस्ट देखने को मिल जाए ये 9 EMA 10 EMA तक। लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीक हमें ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द वीक हम बीटीसी में देखेंगे कि वीकली का कैंडल जो है अच्छा खासा रेड क्लोज होएगा। तो ठीक है, बीटीसी का मैंने आपको ये बता दिया कि बीटीसी अभी सेलिंग में ही है, बाइंग का ट्राई मत करना कोई भी। और बीटीसी में हमें 52,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इन आप में वैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बाइंग का मन भी है, तो यार बाइंग अगर करना है कि बीटीसी लॉन्ग टाइम में ट्रैप कर रहा है, तो इस लेवल के ऊपर जब अच्छी क्लोजिंग है तभी बाइंग का देखना, वरना आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ट्रैप है, ये प्रॉपर डाउनफॉल ही चालू हो गया बीटीसी का टिल 50,000। ठीक है, तो ये हमने बीटीसी का एनालिसिस कर दिया डेली पे और मंथली वीकली पे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। अब हम एक बार निफ्टी को देख लें, तो निफ्टी अगेन सब बेयरिश ही लग रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी देखो, निफ्टी के लिए है ना, निफ्टी अभी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सा लग रहा है। कभी लगता है बुलिश हो जाएगा, लेकिन अगली डे की कैंडल ऐसी क्लोज होती है कि लगता है मार्केट अभी भी बेयरिश ही है। तो देखो मंथली पे ऑब्वियसली हमारा जो है इंटैक्ट है, बाइंग हमारी इंटैक्ट है, मार्केट को आने वाले टाइम में ऊपर ही जाना है आज से 3-4 साल बाद। बट एक चीज़ जो है दिक्कत वाली वो ये है कि मंथली में पूरे अभी तक निफ्टी के टाइम में ऐसा हुआ है, जब से निफ्टी मतलब पास से लेकर अभी तक निफ्टी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंथली में हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला है एग्जैक्टली टॉप पे। और यही सेम चीज़ बीटीसी में हुई थी, और बीटीसी वहाँ से लगभग आधा ही हो गया है। तो सी अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट कि निफ्टी भी आगे आधा हो जाएगा, नहीं, बीटीसी अलग चीज़ है, निफ्टी अलग चीज़ है। बट हाँ, ये एक बेरिश सिग्नल था मार्केट में, और मार्केट ने वहाँ से बेरिशनेस दिखाई भी। तो ठीक है, अभी निफ्टी ऑब्वियसली यहाँ से नहीं ज़्यादा जाना होने वाला, निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 पॉइंट और गिर के वापस से रिकवरी शो कर देगा। तो मंथली पे अभी निफ्टी में कोई खास व्यू है नहीं, थोड़ा सा साइडवेज ही है। वीकली पे एक बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है। देखो वीकली पे अभी है ना, मार्केट्स यहाँ पे आए, वीकली की 200 EMA को टच करे बिना ही ऊपर निकल गया। और आपको पता है कि मार्केट में कब भी नया मूवमेंट चालू होता है तो उससे पहले वीकली की या कोई भी टाइम फ्रेम की 200 EMA को मार्केट एक बार टेस्ट करने को आता है। तो यहाँ पे मार्केट ने वीकली की 200 EMA को टेस्ट नहीं करा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़, देखो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में भी थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, डाउन चैनल में चले और वीकली की 200 EMA को टच करके वापस से शूट अप कर जाए। ठीक है, बट उसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अगर मार्केट 22,000 तक आ गया तो 80% जो भी इन्वेस्टर्स है ना मार्केट में, वो सब यहाँ से अपनी पोजीशंस काटना चालू कर देंगे, वो सब पैनिक करेंगे, और उस पैनिक में मार्केट्स नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई एम निफ्टी में मैं हूँ तो बियरिश ही, बट स्टिल अभी अब अपना कोई व्यू क्लैरिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी का भरोसा नहीं है कब यहाँ से घूम जाए। देखो अगर यहाँ से निफ्टी को घूम रही है तो ये निफ्टी के लिए बेस्ट चांस है। क्यों? मार्केट आया, एक पुल बैक लेके यहाँ पे यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया मार्केट ने, और अगर इस लेवल का ब्रीच कर दिया विच इज़ 24,700, तो निफ्टी ऑब्वियसली बुलिश हो जाएगा, फिर निफ्टी वापस से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 सिनेरियो बता दिए निफ्टी में। पहला एक बाइंग का सिनेरियो क्या हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से बेसिकली आए और यहाँ पे एक हायर लो का पैटर्न बना के इस लेवल का
ब्रीच हो, ये जो भी 24,600 का लेवल है, ये लेवल ब्रीच होके मार्केट वापस से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करे। एक चीज़ ये हो गई। नहीं तो अगर मार्केट ने इस हफ्ते भी अगर एक रेड कैंडल बना दी तो हम ये देखने को मिल सकता है कि मार्केट में भी 200 EMA तक आके 200 EMA को टेस्ट करके फिर एक बार ऊपर जाए और एक बार अच्छा खासा पैनिक क्रिएट कर दे मार्केट। उसके बाद एक अच्छा मूव है तो वो हम देख सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए भी मुझे निफ्टी बेरिश ही लग रही है अनटिल अनलेस ये कुछ इनगल्फिंग कैंडल नहीं रहती है। अगर हम डेली की बात करें तो देखो डेली में है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लो था निफ्टी का। इसके नीचे निफ्टी ने अभी तक हमें जो है क्लोजिंग नहीं दी है, विच इज़ दिस लो इज मतलब 23,280 के आसपास या 270 के आसपास, 270 ले लो। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ, 23,270। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। अगर निफ्टी ने इस लेवल का, चलो मैं 30,270 के बजाय सोच रहा हूँ 30,250, ठीक है राउंड नंबर हो गया आपका। अगर निफ्टी ने 23,250 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा अभी निफ्टी में और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है नया अप ट्रेंड चालू होने से पहले। अभी भी आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज करने का ट्राई करा, लेकिन कभी भी मार्केट उस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। बट इनकेस अगर आने वाले टाइम में अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हमें बेसिकली थोड़ा सा और डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और अभी मंडे के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में भी थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाएगा, वरना फिर ये नीचे आ जाएगा। अगर आप एक बार स्केल को इन्वर्ट करोगे तो जितने भी हमारे स्विंग पोजीशंस होते हैं, हम स्टॉक्स में जितने भी स्विंग पोजीशन बनाते हैं ना, तो ये हमारा A+ सेटअप होता है स्टॉक्स में ट्रेड करने का। इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है 3-4% की कैंडल बना देगा अप साइड में, अगर हम स्केल को इन्वर्ट करते हैं तो। लेकिन ऑब्वियसली ये निफ्टी है, इंडेक्स है, ये स्टॉक तो है नहीं, तो यहाँ पे 3-4% की कैंडल इतनी आसानी से बनते नहीं है। और डेली की क्लोजिंग भी कुछ ज़्यादा खास आई नहीं है। अगर डेली की क्लोजिंग यहाँ तक भी आ जाती तो मैं ये बोल सकता था कि डेली में मार्केट अभी 1% की सेलिंग की कैंडल दिखा सकता है डेली टाइम फ्रेम पे। बट सिंस हमें अच्छी क्लोजिंग मिली नहीं तो अभी वो बात हम नहीं करेंगे। तो वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी इज़ कि निफ्टी बेसिकली थोड़ा सा मंडे को गैप डाउन होके मे भी वापस से ऊपर निकल जाए। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया है निफ्टी के लिए अप साइड में जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600 का, जो कि वीकली का लेवल है। अगर मार्केट्स ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट बाइंग में चला जाएगा। लेकिन अगर 23,250 के नीचे हमें डेली भी क्लोजिंग मिल गई तो हम थोड़ा सा और डाउन साइड मार्केट में देख सकते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी ये गैप मार्केट फिल कर ले और ये गैप फिल करने के बाद चले जाए। तो ये गैप यहाँ पे फिल हो गया, लेकिन उसके बाद भी ऑब्वियसली एक बार में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, पैनिक क्रिएट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो निफ्टी में मैं आपको यही बोलूँगा, अभी ज़बरदस्ती जो है ना अपनी एग्रेसिव पोजीशंस मत बनाना बाइंग को लेके, सेलिंग को लेके। अभी थोड़ा आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार कंफर्मेशन मिल गई, एक बार अगर आपको डायरेक्शन मिल गया तो फिर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि होने को मार्केट 22,000 भी आ सकता है, होने को मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो आपको बस याद करना है कि जब भी मार्केट 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम वहाँ से नया बाइंग देख सकते हैं। और अगर 23,250 के नीचे क्लोजिंग आ गई और नेक्स्ट डे उसको फॉलो ऑन मिल गया तो हमें फिर 22,000 के लेवल देखने को भी निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल्स हुए। फिर हम बात करें निफ्टी बैंक के, विच इज़ बैंक निफ्टी। मैं एक बार ऐसे ही निकाल लेता हूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बुलिश है कंपैरिजन टू निफ्टी। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आया, आके इसने हायर हाई बनाया। बैंक निफ्टी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो यहाँ से हम एक अच्छा बुलिश बिहेवियर बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर ये बेस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करेगा तो उसके बाद बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अच्छा मूवमेंट आएगा। तो बैंक निफ्टी जो है उसमें मतलब जो पहले बुलिश होगा वो बैंक निफ्टी होगा कंपेरिजन टू निफ्टी। निफ्टी से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश मूव हमें दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ये देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, तो ये ट्रेंड लाइन एक बार टूट जाएगा और इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी बैंक निफ्टी में तो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी एटलीस्ट 58,000 तक के लेवल तक तो आना ही चाहिए। तो ये हमारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, गोल्ड की और बिटकॉइन की मैंने आपको एनालिसिस करके बता दी कि नेक्स्ट अब हम दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको है ना रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। ये देखो
अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट से हम कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा। तो देखो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है, ठीक है। पहली बार रिलायंस इंडस्ट्री ने पहली बात ये कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने वीकली पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना। तो और वीकली पे 200 EMA के आसपास भी है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन रिलायंस कि रिलायंस में भी यहाँ से थोड़ा सा अब कंसोलिडेशन चालू हो जाए, इसका कंसोलिडेशन फेज चालू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके मार्केट अपने को नेक्स्ट डायरेक्शन बताएगा कि रिलायंस को ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है। अब अगर आप इसका डेली का चार्ट देखोगे तो डेली के चार्ट पे भी मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। और अगर आपको थोड़ा सा पैटर्न एनालिसिस पता है तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा विच इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। मैं एक बार, हाँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा मार्केट्स में। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है रिलायंस में हेड एंड शोल्डर का। तो अगर तो नेक्स्ट डे या अगले, चलो नेक्स्ट डे नहीं, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें वीकली पे, तो अगर तो रिलायंस ने वीकली पे नेक्स्ट वीक भी रेड क्लोजिंग दे दी इस कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल है ना, अगर इस कैंडल के लो के नीचे नेक्स्ट क्लोजिंग दे दी वीकली की रिलायंस ने, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी रिलायंस थोड़ा डाउन ट्रेंड में चालू हो और वहाँ से निफ्टी या तो और साइड हो जाएगा या निफ्टी भी नीचे आने को चालू हो, क्योंकि रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये रिलायंस का एनालिसिस है। रिलायंस में अगर मार्केट नेक्स्ट वीक इस प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम मे बी रिलायंस को थोड़ा और नीचे 1100 लेवल, 1100 के लेवल्स या 1200 के लेवल के आसपास तक देख लें। और तब तक के लिए फिर हम ये भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि निफ्टी में भी वहाँ से बुलिश इतनी आसानी से होगा नहीं, क्योंकि अगर रिलायंस ही नीचे गिरेगा, रिलायंस ही मार्केट को नीचे पुश करेगा, तो निफ्टी के बुलिश होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो रिलायंस में भी आपको एक बार थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा कि रिलायंस भी नेक्स्ट वीक के लो के नीचे क्लोज, जो अभी वीकली कैंडल क्लोज हुई है उसके लो के नीचे क्लोजिंग ना दे, बेटर है। एक दो दिन में यहाँ पे रिलायंस वापस से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के अंदर आ जाए, यहाँ से घूम जाए। अगर रिलायंस यहाँ से घूम गया और सब कुछ सही रहा तो हम निफ्टी में बुलिशनेस देख सकते हैं, वरना मैंने आपको निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताई थी हैं। अगर कुछ भी होता है मार्केट्स में तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर 23,250 के नीचे निफ्टी ने डेली पे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल ने भी उसको फॉलो ऑन दे दिया, तो हम बेसिकली 22,000 के लेवल्स यहाँ से देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप वहाँ से फिर नेक्स्ट बाइंग देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको इंटरडे के लेवल नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊँ तो देखो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये जो लेवल है, ये लेवल आपके एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो जब भी मार्केट आपको वापस से इस लेवल के आसपास आते हुए मिले तो आप इंट्राडे में थोड़ी सी बाइंग पोजीशंस अपनी देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद निफ्टी में देखें तो निफ्टी में क्या हो रहा है अभी। निफ्टी में अगर हम एक बार आर्ली का टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो आर्ली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में ये एक हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये सपोर्ट जोन के मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट इसी जोन के आसपास साइडवेज हो गया है। तो निफ्टी में एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल ये बताया, ये एक बाइंग का लेवल हो सकता है काफ़ी अच्छा। एक बाइंग का लेवल आपका निफ्टी में ये हो सकता है आर्ली बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप आए तो थोड़े बहुत आप यहाँ से लॉन्ग ट्राई कर सकते हो। और इंट्राडे में बात कर रहा हूँ मैं, और सेलिंग की बात करें तो ये आपका एक सेलिंग का लेवल हो सकता है। यहाँ कहीं से आपको मार्केट्स में सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल्स भी बता दिए नेक्स्ट वीक के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखना, ये जो रेंज बनी हुई है ना, इस रेंज का जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा, वहाँ से मार्केट्स मतलब वहाँ से आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो जिस भी डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रेकआउट आए वहाँ पे आप उस डायरेक्शन का ट्रेड एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए नेक्स्ट वीक के लिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास कुछ सेलिंग के लेवल्स हैं। अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन दे तो ब्रेकडाउन दे के एटलीस्ट इस सपोर्ट जोन तक का वेट कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। अगर ये नहीं तो फिर ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। तो ये मैंने जो है ना आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए निफ्टी में। और इनकेस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया एकदम ही और सब चीज़ का ब्रेकआउट दे दिया तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये एक आपका सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर आपको इस सपोर्ट पे आए दिखे इंटरडे में तो आप वहाँ से एक बाइंग देख सकते हो।
वरना अगर इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाए तो यहाँ पे यहाँ कहीं पे आप सपोर्ट जोन पे बाइंग देख सकते हो। नहीं तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखा दिया। आप चाहो तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं इसको अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो ये हमारे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए नेक्स्ट वीक के लिए, जो आपको आपकी ट्रेडिंग के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर भी लेवल्स हैं लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तो मूवमेंट मार्केट देंगे नहीं। तो ये मैंने आपको निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, बीटीसी का काम कर दिया। अब बहुत लोग सिल्वर भी पूछते हैं तो मैं उनको एक बार सिल्वर भी बता देता हूँ। ठीक है, सिल्वर एक बार XAGUSD, हम सिल्वर भी देख लेते हैं एक बार। तो सिल्वर गाइस अभी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, ये देखो, ये अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो सिल्वर वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। हमें बस ये देखना है कि इस सपोर्ट जोन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आ गया इन केस वीकली पे, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट एक फिर इंपॉर्टेंट लेवल होगा सिल्वर को वॉच आउट करने के लिए। नहीं तो यहाँ से अगर मार्केट घूम गया तो बढ़िया है, अगर यहाँ से नहीं घूमा वीकली पे इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें नीचे को देखने को मिल जाएंगे। हालांकि डेली पे जैसा मार्केट ने कैंडल बनाया, अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम जो है ना मंडे ट्यूसडे वेंसडे इन तीनों में से किसी भी एक दिन में हम क्रिप्टोज़ में कमोडिटीज़ में आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, उनमें हम एक अच्छा खासा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिल्वर में अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, तो थोड़ा सा अभी इसमें ट्रेड करने से पहले वॉच आउट करो। एक बार जोन का ब्रेकडाउन आ जाए तो आप वहाँ, गोल्ड में हालांकि ब्रेकडाउन आ गया है लेकिन सिल्वर में अभी आप एक बार जोन के ब्रेकडाउन का वेट करो। अगर जोन का ब्रेकडाउन आए तो थोड़ा सा वहाँ पे सेलिंग का एक बार देख लेना ट्रेड। नहीं तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है और 78.6811 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आई एम टॉकिंग अबाउट US सिल्वर्स, तो हम यहाँ से बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। अगर मैं एक बार फ्यूचर्स का चार्ट देख लेता हूँ इंडियन मार्केट का, तो ठीक है, मैं इस सिल्वर में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को ये सिल्वर देखने को नहीं मन करता है। मैं बेसिकली ये जो हमारे वांडा के चार्ट्स हैं मैं ये देखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो सिल्वर का मैंने आपको व्यू बता दिया, गोल्ड का व्यू बता दिया कि क्या हो सकता है गोल्ड में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। निफ्टी में आपको मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए। ठीक है, बिटकॉइन में मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन में अभी अननेसेसरीली कोई भी बाइंग पोजीशन मत खोलो, थोड़ा मार्केट को रिवर्स होने का वेट करो। ठीक है, और सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। बिटकॉइन के जितने भी ट्रेड्स है वो तो हम आपको शेयर कर ही देते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी इंडेक्स के बारे में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो मैं एक बार नैस्डैक विच इज़ US 100, तो मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि मार्केट में क्या होगा। तो अगर हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बियरिशनेस दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत 5% का कैंडल है ना, तो ठीक है, US मार्केट्स आर बियरिश फ्रॉम नाउ ऑन। एक बार मैं नैस्डैक का ही चार्ट खोला हूँ ना। ओके, तो अगर आप जो लोग भी हमारे US मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि US स्टॉक मार्केट भी अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है बेसिकली कि जो हमारे US के स्टॉक्स, US मार्केट जो है नैस्डैक जो है बेसिकली हमारा, ये भी अब यहाँ से बेरिश ही है। मार्केट ऊपर गए, यहाँ पे फॉर श्योर RSI का डाइवर्जेंस होगा। मैंने चार्ट देखा नहीं लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ RSI का डाइवर्जेंस है। एग्जैक्टली यहाँ RSI का डाइवर्जेंस है। मार्केट ऊपर गए, सस्टेन नहीं करे, इस लेवल पे आ गए। अगेन आई एम सेइंग कि मे बी यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि US मार्केट में अब बेसिकली टॉप लग चुका है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पता हो तो अब वहाँ से हम थोड़ा बहुत बुलिशनेस ये देख सकते हैं निफ्टी के लिए कि US मार्केट में जो है ना अब यहाँ पे टॉप लग चुका है। तो US मार्केट ने बेसिकली US मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन शो कर सकते हैं। तो यहाँ से FIs अपना पैसा निकालेंगे और FIs यहाँ से अपना पैसा निकालेंगे तो उनके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो बचेगा वो निफ्टी ही बचेगा। हालांकि उनके पास चाइना का इंडेक्स भी होता है, जापान का इंडेक्स भी हम देखना पड़ता है उसके लिए, बट थोड़ा सा अगर हम एक पुलिस चीज़ निकालनी निफ्टी के लिए तो हम ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि US मार्केट में जो है ना अब यहाँ पे टेक्निकल टॉप लग चुका है। अगर यहाँ से मे बी मार्केट ऊपर जाता है तो वो बेसिकली न्यूज़ के चक्कर में जाएगा तो जाएगा, वरना US मार्केट में जो है वो हमारा टॉप लग चुका है। इसके ऊपर अब US मार्केट हमें देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे US मार्केट्स में, US इक्विटी मार्केट इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है US के इक्विटी मार्केट में, क्योंकि नैस्डैक का चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो चुका है और इस कैंडल ने हमें
ये बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं, इस कैंडल ने हमें बेसिकली नोटिफाई कर दिया कि अब यहाँ पे यूएस मार्केट में करेक्शन थोड़ा बहुत चालू हो सकता है, ठीक है। और गोल्ड में भी मैंने आपको जो है एक चार्ट बना के भेजा था कि मार्केट्स अगर इस चैनल में चालू हो जाएंगे अब, ठीक है, तो ये चैनल बेसिकली गोल्ड में अब चालू हो चुका है, ठीक है। हालांकि अभी लोअर चैनल पे है, लेकिन इस लोअर चैनल का ब्रेकडाउन आ जाएगा और इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो गोल्ड भी यहाँ पे रैपिडली गिर सकता है थोड़ा बहुत। जैसा बीटीसी गिरा वैसा गोल्ड भी थोड़ा बहुत, इतना एग्रेसिव तो नहीं, बट हाँ जैसा बीटीसी गिरा वैसा गोल्ड भी थोड़ा बहुत गिर सकता है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आपको सब एनालिसिस करके बता दिया जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं। अब अगर उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे एक बार कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पर्सनली मुझसे एक बार पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो हम नेक्स्ट वीक में निकालेंगे। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। ये चीज़ आप इजीली याद रखना कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। ये बहुत वोलेटाइल वीक हो सकता है, चाहे वो निफ्टी के लिए हो, चाहे वो बिटकॉइन के लिए हो, चाहे वो गोल्ड के लिए हो, चाहे वो सिल्वर के लिए हो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग्स आई हैं वो काफ़ी एग्रेसिव क्लोजिंग्स आई हैं। और दूसरा, इस पूरे वीक में यूएस में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेज़ हैं। अगर आप छोटा सा फॉरेक्स फैक्ट्री का जो हमारा नहीं, फॉरेक्स फैक्ट्री का जो वेबसाइट है, अगर आप एक बार उधर जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इस वीक में कितनी सारी न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है। तो हम एक बार 8 जून से स्टार्ट करते हैं। 8 जून को कोई न्यूज़ नहीं है। 9 जून को यूएसडी की देखो, यहाँ पे दो न्यूज़ेज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट चेंज वगैरह है, ठीक है। 10 जून को यूएसडी में सीपीआई इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा। सीपीआई इंडेक्स आएगा इनका मंथली और ईयर ऑन ईयर का, तो वो अगेन। फिर पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो हर थर्सडे को होते हैं। तो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। तो ठीक है गाइस, ये आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।